हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लिटरेरी सोसाइटी। फ्रेंड्स, काफ़ी मेंबर्स की फरमाइश पर हमने अपने सारे लेक्चर्स उर्दू और हिंदी में अपलोड करने का फ़ैसला किया है। इसमें इंग्लिश में भी होंगे, उर्दू और हिंदी को भी हम इंक्लूड करेंगे। गाइस, आज की हमारी वीडियो एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड पर है। एज़ वी हैड टोल्ड यू अर्लियर कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को सीरीज़ की शक्ल में अपलोड करने का फ़ैसला किया था। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट इन द सीरीज़ ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द स्पैन ऑफ दिस पीरियड इज़ फ्रॉम 450 टू 1066 AD। मेंबर्स, 450 बहुत अहम पीरियड है क्योंकि इस ईयर में जर्मैनिक ट्राइब्स, एंजल्स और सैक्सन्स ने ब्रिटेन की लैंड पर कब्ज़ा किया था। यहाँ पर वो आए थे एंड दे सेटल्ड देयर। 1066 में ये पीरियड ख़त्म होता है विद द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट विच इज़ आल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। सो गाइज, लेट्स लर्न अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंग्लो सैक्सन। और इसको याद करने के लिए एक एक्रोनिम है क्राउन, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, CRAVN, क्राउन। C फॉर कैट्स, R फॉर रोमन कॉन्क्वेस्ट, A फॉर एंग्लो सैक्सन इन्वेजन, V फॉर वाइकिंग्स इन्वेजन, N फॉर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। सो let's talk about first of all Celts. They were the earliest people who settled on the land of Britain. They were living happily there because the land of England at that time was quite fertile and peaceful. बहुत पुरअमन और पुरसकून तरीके से ये लोग वहाँ पे रह रहे थे। आउटसाइडर्स जो थे वो बिल्कुल भी वहाँ पे जो है वो अटैक नहीं करते थे। देन रोमन्स रिपीटेड इन्वेजन, जो रोमन्स थे वो बार बार इस लैंड पर अटैक कर रहे थे बिकॉज दे हैड मोस्ट डोमिनेंट एंड पावरफुल मिलिट्री। इनकी फोर्स जो थी, मिलिट्री की जो फोर्स थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। अल्टीमेटली in 55 BC, Roman conquest, Roman came in Britain and settled there. But Roman and Celts had peaceful coexistence. Roman and Celts, they had peaceful coexistence. इन्होंने सोचा कि इकट्ठे रहना है तो आपस में एक पुरअमन तरीके से रहा जाए, तो इनके दरमियान में एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है वो हो गई। Romans provided protection against other tribes. Romans constructed beautiful buildings in this era. When Roman came to Britain, they brought Christianity with them, and language which got dominated was Latin. Friends, alphabets of English from A to Z are taken from Latin language. ये जो A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं ये लैटिन से ही लिए गए थे। But suddenly in 407 Romans had to leave. In 407 रोमन्स को जो है वो यहाँ से मूव करना पड़ा, उनको ये जगह छोड़नी पड़ी because there was a tribe Visigoth. It was a Germanic tribe who attacked Romans. They were cruel and they were attacking Rome at the same time on their land. So Romans left Britain. In 407 AD, Romans left, and in the same year two tribes came and attacked Britain. Picts and Scots.
they attacked Britain. Now Britons took help from Germanic tribes which are Angles, Saxons and Jutes. Celts warmly welcomed these tribes. Ultimately, they defeated these cruel tribes. Angles, Saxons and Jutes settled properly in 450 AD. 450 AD में जो है ये ट्राइब्स जो हैं वहाँ पे पूरे तरीके से वहाँ पर सेटल हो गए. After some period, Jutes left. Now friends, you can see Angles and Saxons came as mercenary. वहाँ पे ये उनको सेव करने आए थे. एज ए मर्सिनरी जो है ये वहाँ पर आए थे. Celts who were original inhabitants were pushed into mountain areas. यहाँ से जो है एंजल सेक्सन ने Celts को निकाल दिया. Now in 437 AD, there is a Viking invasion. Vikings occupied many areas, but King Alfred, who was king of Wessex at that time, he united all the kingdoms of South Britain and tried to drive out Vikings. Ultimately, Vikings left Britain. In 1066 AD, Normans, France and England fought against each other. Norman, France and England. Duke Williams from France defeated King Harold of England. Anglo-Saxon period ended at that time. Old English literature. Old English literature was basically oral tradition. इसमें लिटरेचर जो था वो पास होता था, यानी लिटरेचर वाज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर ऑरली. एलिटरेटिव वर्स जो थी वो यूज की जाती थी. इंटरनल राइम जो है इट वाज आल्सो यूज्ड. नाउ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश वाज प्रेजेंटेड बाय 4 मेजर पोएटिक मैन्युस्क्रिप्ट्स. इसमें सबसे पहले Junius manuscript, which is also called Cadman manuscript, Exeter book, Versley book, Novel Codex. Exeter book और Versley को Exeter Codex और Versley Codex भी कहा जाता है. And Novel Codex is also called Beowulf manuscript. गाइस इसमें मेजर पोइट्री जो है जो लिखी गई थी उसमें सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर वर्क है वो ब्यूवुल्फ है. सेकंड विडसेथ, थर्ड ड्योर, फोर्थ द वॉन्डरर, फिफ्थ पे द सी फारर्स, सिक्स्थ पे द बैटल ऑफ मल्डन एंड सेवंथ पे ड्रीम ऑफ द रूड. ये वो मोस्ट पॉपुलर पोइट्री थी जो उस वक्त लिखी गई थी. Now first of all we shall talk about Beowulf, most popular work of Old English literature. Beowulf was given national epic status in England. National epic status जो है इंग्लैंड का Beowulf को दिया गया था. Although Beowulf जो थी वो एक स्कैंडिवेनियन जो है वॉरियर था. स्कैंडिवेनियन, उसकी सेटिंग जो थी वो भी स्कैंडिवेनियन में हुई थी, फिर भी इसको नेशनल एपिक स्टेटस जो है इंग्लैंड का वो दिया गया था. उसके बाद इट वाज रिटन इन एलिटरेटिव वर्स. ऑल द पोएम्स वर रिटन इन एलिटरेटिव वर्स. सो ब्यूवुल्फ वाज आल्सो रिटन इन एलिटरेटिव वर्स. इसकी जो टोटल लाइंस थी वो 3182 लाइंस थी और इसको नोवेल कॉडेक्स में जो है वो प्लेस किया गया था. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ब्रीफ समरी ऑफ Beowulf.
ही वॉज हीरो ऑफ गेट्स। गेट्स का जो है ब्यूवुल्फ वो हीरो था वहां पे। हरथगर जो है हु वाज किंग ऑफ डेनमार्क हु मेड अ मीड हॉल। इन्होंने एक मीड हॉल बनाया जिसको फीस्टिंग हॉल भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है इनकी सारी मीटिंग्स वगैरह होती थी, ये ड्रिंकिंग करते थे और खाना वगैरह भी इधर ही खाते थे। और इसके अलावा जो भी इनके मीटिंग्स में जो डिसीजंस वगैरह होते थे वो सारे इसी मीड हॉल में जो है होते थे। यानी ऑल द मिनिस्टर्स यूज टू ईट एंड ड्रिंक देयर। बट देयर वाज अ मॉन्स्टर। एक मॉन्स्टर था जिसका नाम जनरल था। उसने अटैक किया मीड हॉल के ऊपर। When Beowulf came to learn that he helped Hrothgar and heroically killed General. So this is basically the story of killing a monster. Now let's summarize the events in this poem. Battle with monster named General. Beowulf also killed General's mother. When Beowulf kills these monsters, he was made king of Geats. जब उसने ये मॉन्स्टर्स को किल किया, जनरल को, जनरल की मदर को, तो ब्यूवुल्फ को गेट्स का जो है वो किंग बना दिया गया। आफ्टर सम टाइम ड्रैगन अटैक्ड ऑन ब्यूवुल्फ। ब्यूवुल्फ किल्स ड्रैगन बट गॉट मॉर्टल वाउंड्स। फाइनली ही डाइड। अब यहां पे गाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज अ सिंबलिज्म इन दिस पोएम। मॉन्स्टर्स जो है को अफ्रीकन जो है से सिंबलाइज किया गया है और ड्रैगन जो है उनको चाइना से जो है वो सिंबलाइज किया गया है। सो इन दिस एपिक वी लर्न दैट इन दोज टाइम्स वॉरियर्स वर हंग्री टू कंकर द डिफरेंट कंट्रीज। उनमें ये हंगर थी, उनको इंटरेस्ट था कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जो है उनको कंकर किया जाए। विडसिथ। विडसिथ इज अ ट्रैवलर सॉन्ग। इट वॉज रिटन इन 143 लाइन्स। इट वॉज ऑल्सो a literature poem. Widsith is a traveler or wanderer who tells his wandering, speaks of mead halls where he is welcomed and sang songs there, and how people welcomed him and praised his songs. तो ये एक ट्रैवलर्स के सॉन्ग है जो मुख्तलिफ जगह पे ट्रैवल करता था और अपने जो है कैसे उसको मीड हाउस में वेलकम किया जाता था, वो सारी इसमें स्टोरी बताता है। नेक्स्ट वन इज ड्योर। इट इज़ आल्सो अ लेमिट ऑफ स्कोप ड्योर, कंप्लेंट ऑफ स्कोप हु वाज रिप्लेस्ड बाय अदर मिनिस्टर्स। इसकी जगह किसी और मिनिस्टर ने ले ली तो वो कंप्लेंट जो है वो अपनी लॉन्च करता है। नेक्स्ट वन इज सी फारर। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ सेलर्स लाइफ, किस तरह वो आइसोलेशन में रहता है, अनप्रिडिक्टेबल वेदर जो होता है उसका सामना करता है, और फॉर्स ऑशियंस जो होते हैं उनका वो कैसे सामना करता है। तो ये स्टोरी जो है वो इसके बारे में है। द वॉन्डरर। स्टोरी ऑफ द बॉर्ड हु इज कास्ट ऑफ फ्रॉम किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ द लॉर्ड। उसके लॉर्ड की डेथ के बाद जो है वो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, तो वो इसमें बताता है। अनएबल टू फाइंड अ न्यू लॉर्ड, वॉन्डर्स अर्थ फीलिंग लोनली, रिमेंबर्स द कंफर्ट ऑफ फार्मर्स लाइफ। तो अपनी वो पिछली ज़िंदगी को याद करता है और लोनली जो है फील करता है। द बैटल ऑफ मॉल्डन, ये इनकम्प्लीट है, बिगिनिंग एंड एंडिंग बोथ लॉस्ट। इसकी बिगिनिंग और एंडिंग दोनों जो है वो नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट स्टोरी है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल बैटल ऑफ ईस्ट सेक्शंस एंड वाइकिंग्स जो है इसमें वो बताता है। द इंग्लिश लॉर्ड ब्रिथनॉथ जो है उसकी इज द लॉर्ड एंड इट्स क्रेजियस, वो उसमें वो जो है उसको प्रेज करते हैं, ये दिखाया गया है। ड्रीम ऑफ द रोड रिलीजियस पोइम है, ड्रीम पोइम है। इन द पोइम द पोइट बिहोल्ड्स अ ट्री, द रूड और क्रॉस इन विच क्राइस्ट डाइड। रूड टेल्स इट्स ओन स्टोरी हाउ इट सफर्स फ्रॉम नेल वाउंड्स। जिस तरीके से क्राइस्ट ने जो है वो इंसल्ट बेयर की थी, जिस तरह उनको जो है वो तकलीफ़ें दी गई थी, सेम इसी तरह वो अपने बारे में बताता है। राइटर्स जो इसमें थे वो बेडी, कैडमन, साइन वुल्फ, अल्फ्रेड द ग्रेट, ये इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। बेडी जिसको सेंट बेडी, वेनरेबल बेडी, बेडी द वेनरेबल,
ये कहा जाता है। एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये इसने लिखी। ये नीचे उसका लैटिन में नेम है। हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन चर्च इन इंग्लैंड, द मेथड ऑफ डेटिंग इवेंट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ क्राइस्ट बर्थ एनो डोमिनो केम इनटू जनरल यूज थ्रू पॉपुलैरिटी ऑफ दिस वर्क। तो क्राइस्ट की जो है बर्थ के जो है पहले वो जिस तरह एडी लिखा जाता है, वो ये सारा तरीका जो है ना इसने रिकग्नाइज करवाया। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द टाइम ऑफ जूलियस सीजर टू 731 सी, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस बुक। कैडमन्स हाइम्स जो है ये बड़ी पॉपुलर थी। यही उसका जो है वो ओनली सर्वाइविंग टेक्स्ट था। फर्स्ट पोइट ऑफ ओल्ड इंग्लिश टू यूज इन हिज वर्क, ये वो पहला पोइट था जिसने इंग्लिश को जो है अपने वर्क में यूज किया था। इसने 9 लाइन्स की पोइम लिखी, सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड फॉर हिज क्रिएशन, उसमें प्रेज करता है गॉड की। साइन वुल्फ रोट रिलीजियस कंपोजिशन वास्ट लाइन, इसने बहुत ज़्यादा लंबी लंबी जो है वो पोइम्स लिखी। द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स ये लिखी, जुलियाना, इलीन, क्राइस्टू, ये सारी जो है ये इसका वर्क है साइन वुल्फ का। अल्फ्रेड द ग्रेट, जस्ट एज वी हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट अल्फ्रेड द ग्रेट किंग ऑफ वेजिक्स था ये, और ट्रांसलेटेड बुक्स फ्रॉम लैटिन, लैटिन में इसने बहुत सारी बुक्स जो है इसको ट्रांसलेट किया। ही इज़ द ओनली इंग्लिश मोनार्क कॉल्ड द ग्रेट, ये वाहिद जो था मोनार्क जिसको द ग्रेट कहा जाता था। सो गाइज, इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, इन्वाइट दैम, एंड don't forget to press the bell icon so that you could receive all the upcoming videos. Thank you, goodbye, and we wish you best of luck for your exams.